हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गैस आज की हमारी जो वीडियो का टाइटल होने वाला है इंडिया कार मार्केट विज पाकिस्तान कार मार्केट वाई इट्स डिफरेंट। मीन्स इंडिया की कार मार्केट और पाकिस्तान की कार मार्केट के ऊपर डिफरेंट क्या है उस पर रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इंडिया कार प्राइस जो क्या है और पाकिस्तान की कार प्राइस क्या है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोयोटा प्राडो, टोयोटा ट्रायस, टोयोटा कोरोला क्रॉस एंड टोयोटा रश ये ऐसी गाड़ियां हैं जो हमें पाकिस्तान की मार्केट में देखने के लिए मिलती हैं टोयोटा की तरफ से, बट आज तक इंडिया में लॉन्च नहीं किए कभी भी टोयोटा ने। और अगर वहीं पर मैं होंडा की बात करूं तो वैसा ही सीन हमें देखने के लिए मिलता है। होंडा की तरफ से एचआरवी एंड नई वाली अकॉर्ड या फिर कहे तो नई वाली होंडा सिविक ये पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है, बट इंडिया की मार्केट में अभी तक भी नहीं आई है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियां हैं सेम ये जैक थी जो कि इंडिया में अवेलेबल है बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो टोयोटा की तरफ से आने वाली इनोवा एंड इनोवा हाई क्रॉस इंडिया में अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा टॉप सेलिंग है, बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वहीं पर होंडा की तरफ से आने वाली एलिवेट इंडिया में अवेलेबल है बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और मैं अगर बात करूँ तो सुजुकी की ऑल्टो जो कि इंडिया में कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसकी शक्ल पाकिस्तान में जाते ही कुछ ऐसी हो जाती है। ये भी अब इसके साथ ही साथ में दोस्तों माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जब दोनों नेबर कंट्रीज है तो उनमें इतनी डिफरेंट गाड़ी अवेलेबल क्यों है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। और आपको ये भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला होगा इंटरनेट के ऊपर कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी है नेबर कंट्रीज के कंपैरिजन में, मेनली मैं कहूँ तो इंडिया के कंपैरिजन में। और दोस्तों ऐसा गाड़ियों का महंगे होने के पीछे मेजर लिंक्स निकल करके आते हैं टैक्सेस के ऊपर। बट सिर्फ टैक्सेस ही नहीं है जो गाड़ियों को महंगा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों ये वो सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंडिया ने बहुत जल्दी ही कमान पकड़ ली थी एंड उन सभी चीज़ों को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है इंडिया। एंड इंडिया के पास में दो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाती है, एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड दूसरी है टाटा मोटर्स। और इन दोनों ब्रांड्स में एक सिमिलरिटी महिंद्रा और टाटा मोटर्स एक भी गाड़ी सेल नहीं करती है। अब दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी 1953 में, जहां पर बनाया गया था पाकिस्तान का पहला स्कूटर एट नेशनल मोटर्स प्लांट कराची में। एंड फिर उसके बाद में हमें फोर्ड ट्रक्स एंड अली ऑटोमोबाइल्स की तरफ से गाड़ी देखने को मिली, फोर्ड एंजिलिया एंड फोर्ड के काफी सारे पिकअप ट्रक्स। फिर इसके बाद में आने वाले काफी सालों तक हमें ऐसी ही पार्टनरशिप देखने के लिए मिली पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉरेन ब्रांड्स के साथ में अंटिल 1970, जब होता है पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन बहुत सारी कंपनीज का। एंड इसके बाद में 1972 में फॉर्मेशन होती है पैको की, मतलब की पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन, जिसका एक मेजर हिस्सा थी पाक सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों वैसे तो फॉरेन कंपनीज के किसी भी कंट्री में आने से उस कंट्री की ग्रोथ वहाँ पर बढ़ती है एंड इनोवेशंस होते हैं, बट ये वो टाइम था पाकिस्तान के लिए जहाँ पर उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ एकदम स्टक रहने वाली थी। क्योंकि इससे पहले जो भी छोटी कंपनीज थी पाकिस्तान की जो कि गाड़ियों का असेंबल करती थी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनर करके, उन सभी कंपनीज ने सुजुकी के लिए गाड़ियों को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि एक ही फॉरेन कंपनी के हमारे इंडिया में वैसे मारुति की गाड़ी बहुत बिकती है ना, मारुति सुजुकी की। खुला चुका था। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा है? देखने के लिए मिलता है साल 1991 में, जब पाक सुजुकी अपनी ओनरशिप को बढ़ा देती है 40% तक। तो दोस्तों बात यहाँ पर हुई है साल 1991 की। तो साल 1991 इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसी टाइम पर इंडिया में गवर्नमेंट ने डोर्स ओपन किए थे फॉरेन्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। एंड उसके बाद ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखी थी इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एंड उन इनिशियल स्टेज पर ओनली सुजुकी, टोयोटा एंड hyundai को ही अलाउ किया गया था इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों कुछ ऐसी पॉलिसीज को फॉर्म किया गया था जिसकी वजह से ब्रांड्स अपनी कार्स को ऐसा इंपोर्ट रूट नहीं बेच सकती थी इंडिया में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी चली जाती। इस वजह से उनको एक लोकल असेंबली प्लांट खोलना पड़ा एंड इंडिया में गाड़ियों को बना करके बेचना पड़ा। एंड अगर वही हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो वहाँ पर एक असेंबली रूट को अपनाया गया था लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ करके, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पर कंपनी का बन सके, जो कि बाद में जाकर के एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ कंट्री के लिए। बट वहीं पर जो फॉरेन कंपनीज थी उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन चुकी थी। आज के टाइम पर भी दोस्तों हमें वही सेम रूट फॉलो होता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों सिर्फ सुजुकी ही नहीं, उसके बाद में टोयोटा एंड फिर उसके बाद में होंडा ने भी सेम रूट अपना करके पाकिस्तान में गाड़ियों को बेचना शुरू किया। एंड आज के टाइम पर वो बहुत मोटा पैसा कमा रही है पाकिस्तान में। दोस्तों अभी रिसेंट कुछ महीनों पहले होंडा की भी बिकती है ना पाकिस्तान में। मीन्स पाकिस्तान में इतनी कुछ ज़्यादा कंपनियां नहीं है गाड़ी वाली ना। होंडा की सुजुकी ये ज़्यादा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी, टोयोटा भी है, पैसा नहीं था गाड़ी खरीदने के लिए। बट अगर हम ये देखते हैं कि जिसके पास पैसा है, बाकी पाकिस्तान में बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से ब्रांड्स की कार्स आती हैं। उसके पीछे के जो रीजंस है वो काफी जो ज़्यादा चलती है। गाड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है स्टील की। एंड जो पाकिस्तान की जो स्टील की प्लांट्स है वहाँ पर जो स्टील बनता है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको गाड़ी में यूज नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर स्टील को भी इम्पोर्ट किया जाता है गाड़ी को बनाने के लिए। और तभी तो इतनी महंगी होती है। पाकिस्तान में जो गाड़ी असेंबल होती है उसमें से 60% पार्ट को बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, जिसके ऊपर लगता है
है टैक्स। और ये वो टैक्स है दोस्तों जो कि गाड़ी के बनने से पहले उसके पार्ट्स के ऊपर लग रहा है। जब गाड़ी बन जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर 4 से 5 टैक्स पाकिस्तान में और भी लगते हैं। एंड उसके बाद में कंपनी अपना मार्जिन पॉइंट भी लेके चलती है एंड इसकी वजह से वो कार के प्राइस को इतना ज़्यादा हाई सेट करती है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इंडिया से, जो गाड़ी इंडिया में 4 से 4.5 लाख रुपए कॉस्ट करती है, वही गाड़ी का प्राइस पाकिस्तान करेंसी में हो जाता है 25 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अभी रिसेंटली ही कुछ पॉलिसीज में रिफॉर्म्स देखने को डबल मिला है ट्रिपल से 25 ज्यादा। लाख। तरफ से, जो कि आगे जाकर के चेंजेस अल्टो का रेट था ना 25 लाख। पाकिस्तान के। लेकिन वहीं पर ये क्वेश्चन वही अपने इंडिया में 4.5 लाख की है। कि टोयोटा प्राडो जैसी गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है पर वो इंडिया में आज के टाइम पर क्यों अवेलेबल नहीं है, तो इसका दोस्तों मैं आपको सीधा वन लाइन जवाब देता हूँ, वो है टैक्सेस। पाकिस्तान में आपको जहाँ पर 50% देखने के लिए मिलता है इंपोर्ट टैक्स, वहीं पर इंडिया में 125% टैक्स देखने के लिए मिलता है। हालांकि उसके बाद में भी काफी सारे टैक्सेस है पाकिस्तान में, जैसे कि एडिशनल टैक्स, सेल्स टैक्स, बट उसके बावजूद भी वो इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नीचे स्टैंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम 3 सेगमेंट्स को, सेगमेंट, मिड लेवल सेगमेंट एंड हाई लेवल सेगमेंट्स की गाड़ियों को इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों मैं यहाँ पर अगर बात करूँ एंट्री लेवल गाड़ियों की, तो वो हमें दोनों ही कंट्रीज में देखने के लिए मिलती है। सुजुकी की तरफ से अल्टो, सिर्फ गाड़ी का नाम ही सेम है, उसके अलावा कुछ बॉडी चेंज कर दी पूरी। जैसे कि जो हमें पाकिस्तान में देखने के लिए मिलती है वो अल्टो है एक 658 सीसी की अल्टो। वहीं पर जो इंडिया में हमें देखने के लिए मिलती थी छोटे वाला वर्जन में, वो थी एक 798 सीसी की मारुति सुजुकी अल्टो। तो अब क्योंकि जो पाकिस्तान में अल्टो मिलती है दोस्तों उसका इंजन छोटा है, तो वहाँ पर हमें पावर भी काफी ज्यादा कम देखने के लिए मिलती है। जो अल्टो पाकिस्तान में अवेलेबल दोस्तों उसमें हमें देखने के लिए मिलती है ओनली 39 bhp की पावर एंड 56 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 39 bhp की पावर तो ऑलमोस्ट हमें KTM ड्यूक में देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो पाकिस्तान में जो ऑल्टो का बेस वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलता है वो कॉस्ट करता है 30.45 लाख पाकिस्तानी रुपीस। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो पड़ेगी ऑलमोस्ट 9.5 लाख की। 9 लाख की ऑल्टो हमें इंडिया में ओनली 4 लाख रुपए के आसपास देखने के लिए मिलती थी एक टाइम पर, वो उसकी वैल्यू पाकिस्तान में है ऑलमोस्ट 10 लाख इंडियन रुपीस। और ये वो सेम वर्जन नहीं है दोस्तों 800 सीसी वाला, ये सिर्फ 658 सीसी की अल्टो है। मतलब 2 ऑल्टो आ गई। तो कि वहाँ पर सुजुकी ब्रांड कितनी ज्यादा नाइंसाफी कर रही है पाकिस्तानी पब्लिक के साथ में। और इसी चीज का एक बेटर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको देता हूँ एक मिड सेगमेंट की कार को कंपेयर करके, जो कि है होंडा सिटी। अब ये जो होंडा सिटी ये भी बहुत पाकिस्तान में अवेलेबल है पाकिस्तान में सेल पर। होंडा सिटी और होंडा सिविक, ये ओल्डर जनरेशन है जो इस टाइम पर इंडिया में अवेलेबल है। ये जनरेशन इंडिया में लॉन्च हुई थी 2017 के आसपास में। और अभी तो रुको, इस वाली होंडा सिटी में जो पाकिस्तान में अवेलेबल है मिलता है आपको अमेज वाला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। हमारे में बहुत कम सेल होती है वाली गाड़ी होंडा सिटी की, पेट्रोल इंजन। और आज पहले बहुत सेल होती थी, अब नहीं। होंडा की सिटी में एंड इवन विद हाइब्रिड ऑप्शन। अब ये छोटे वाला इंजन अब ऑप्शन बहुत है। बहुत ऑप्शन आ गए। तो bhp की पावर एंड 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो इस टाइम पर होंडा सिटी में हमें इंडिया में देखने के लिए मिलता है, वो 119 bhp की पावर एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है सिटी एंड एलिवेट दोनों में। और दोस्तों वहीं पर अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ होंडा सिटी की पाकिस्तान में, तो वो ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है 46 लाख रुपीस एंड इंडियन करेंसी में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ आफ्टर द एक्सचेंज रेट तो पड़ेगा 14 लाख रुपए के आसपास। एंड जब होंडा सिटी का 4th जेन अवेलेबल थी इंडिया में, तो वो एक्स शोरूम कॉस्ट करती थी 9 से 10 लाख रुपए के आसपास एंड वो भी 1.5 लीटर इंजन के साथ में, एंड ये तो 1.2 लीटर इंजन के साथ है। तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ देखने के लिए सीधा 4-5 लाख का डिफरेंस। मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा एक हाई लेवल कार को जो कि है टोयोटा की फॉर्च्यूनर एंड वेरिएंट फॉर्च्यूनर करने वाला हूँ सिग्मा 4 डीजल ऑटोमेटिक का। तो दोस्तों एक चीज तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर के मामले में काफी सही देखने के लिए मिलती है कि जो स्पेसिफिकेशन हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं वही सेम स्पेसिफिकेशन हमें पाकिस्तान में भी देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पर मेजर खेल हमें समझ में आता है प्राइस के ऊपर। पाकिस्तान में टोयोटा की फॉर्च्यूनर कॉस्ट करती है 1.8 करोड़ की, एक कितने 1,08 करोड़ की ऑलमोस्ट नहीं 1 करोड़ 8 लाख 8 लाख। तो वो हमें कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 42 लाख रुपीस के आसपास। एंड यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा और यहाँ पे है 42 लाख 10 से 12 लाख का डिफरेंस। तो दोस्तों अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं है उनके पास में। फॉरेन कंपनीज वहाँ पर गाड़ियों को असेंबल कर रही हैं या कोई तो इंपोर्ट करके बेच रही है सारे के सारे पार्ट्स को। ये तो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना, वहीं पर इंडिया कि वो उस चीज़ का करे ना, प्लांट्स भी सभी कंपनीज मैन्युफैक्चर वहाँ पे लोकल बनाए। मोटर जैसी कंपनीज भी है इंडिया की। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो को। आज के इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है, और पाकिस्तान में जरूर बताना कि भाई जो रेट वीडियो में बताया गया क्या ये सच है, और क्या अभी तक पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चर मीन्स कोई ब्रांड आया है जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करता हो पाकिस्तान में, कोई लोकल ब्रांड। कौन सी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हाँ, और कौन सी गाड़ी वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, मीन्स मारुति वालों की या फिर टोयोटा वालों की या फिर होंडा वालों की ना। तो वीडियो हमारी यहीं पे एंड होगी, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।